जिंदा मसीह के मुबारक, खूबसूरत और अफजल तरीन नाम में आज शब आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में यह खाकसार आदाब बजा लाता है और एक बार फिर इस बात के लिए खुदाबंद का और उसके बाद भाई अरतमीस और जनाब रेवरेंड सनील साहब का ममनून हूं और दीगर इंतजामिया का कि मुझे फिर से मदऊ किया कि आपके साथ मिलकर परस्तश, दुआओं और फिर इस कलाम के वसीला से जो आज खुदावंद मुझसे और आपसे करने वाला है, इस कलाम के वसीला से बरकत पाने वाला हूं। अगस्तीन साहब, आपने जो कुछ इस खाकसार के लिए कहा, उन सारी बातों के लिए सारा जलाल खुदावंद अपने खुदा ही को देता हूं, क्योंकि जो कुछ मैं हूं वो उसी के सबब से हूं, वरना मैं कहां और वो कहां। मैं उसकी अनायात और उसकी बरकत के लिए जितना भी शुक्र करूं बहुत कम है। अजीजों, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आपके साथ मिलकर जो विर्द 2 जबानों में तिलावत किया गया है, उस विर्द पर थोड़ी देर के लिए बात करूंगा और मेरा मजमून है दुनिया का नूर, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और जब मैं इस मौजू पर बात करता हूं तो मुझे यह कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप बजाते खुद अपने डबल कान खोलकर खुदावंद की आवाज को मेरे साथ मिलकर सुनेंगे और फिर इस कलाम के वसीला से बरकत पाकर इस इबादत से जाएंगे। और दर हकीकत इबादत तो ये जो 1 घंटे के लिए हम बैठे हुए हैं, ये वक्त जब तमाम हो जाएगा तो इबादत उसके बाद शुरू होगी, क्योंकि जो लफ्ज इबादत है, अगर हम उसके रूट्स में जाएं तो इससे पता चलता है रब्बुल इज्जत की फर्मा बरदारी, जो एक आबद अपने माबूद के लिए करता है, वो इबादत है। और हमारी जिंदगी में इसके बाद जो हम जिंदगी गुजारते हैं, असल में वो इबादत होगी रोजमर्रा के मामूल के ऐन मुताबिक। और फिर हम अपने आप में देखेंगे कि मेरी जिंदगी में सुने हुए कलाम का कोई असर होता है कि नहीं। और मुझे याद आ रहा है, एक बुजुर्ग पादरी साहब थे और वो एक नई कलीसिया में उनका तकर्रर हुआ, वहां गए और जब उन्होंने कलाम सुनाया, लोग कहने लगे वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त शोला बयां, खूबसूरत और बड़ा बाबरकत मैसेज जनाब रेवरेंड साहब ने दिया। और उसके बाद लोग उनके घुटने चूमने लगे और गोया उनकी इज्जत और उनकी ताजीम और एहतराम करने लगे। नेक्स्ट संडे आया तो पादरी साहब फिर कलाम सुनाने लगे और लोग दोनों कान खोल कर रेडी हो गए कि अब फिर हम सुने कि खुदा का खादम आज क्या मैसेज देगा। और पादरी साहब ने वही मैसेज जो गुजरे हफ्ते दिया,
जू का तू सेम वही मैसेज उन्होंने रिपीट किया। फिर लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उनको याद नहीं रहा होगा, इट्स ओके, डजंट मैटर। लेकिन जब तीसरा इतवार आया तो पादरी साहब ने फिर वही मैसेज दिया और जो लोग उस इबादत में थे वो एक दूसरे के मुंह देखने लगे, ते नासा चढ़ाने लगे और वो कहने लगे एक ही मैसेज और कुछ नहीं होता इस पादरी नो। जब इबादत का दौरानिया तमाम हुआ तो एक जो बड़े बोलने वाले एल्डर साहब थे, उन्होंने कहा मैं पादरी साहब से बात करूंगा, और उन्होंने पादरी साहब से टाइम लेकर उनसे बात की कि जनाब बात यह है, आपके पास कोई और मैसेज नहीं है? तो पादरी साहब ने कहा मेरे ख्याल में यह सिर्फ आपका सवाल नहीं होगा, पूरी कलीसिया के जहन में शायद यही सवाल हो। तो बजाय इसके कि आपको अभी मैं जवाब दूं, क्यों नहीं नेक्स्ट संडे को मैं कलीसिया के सामने इस बात का जवाब दूं? तो ये भाई एल्डर साहब जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से फिर चले गए। इंतजार करने लगे कि अगले संडे को पादरी साहब क्या कहेंगे। जब पादरी साहब फिर से स्टेज पर आए तो आपने कहा कि मैं जानता हूं कि आपके बीच में कुछ चेमी गोइयां हो रही हैं कि मैं एक ही मैसेज को रिपीट कर चुका हूं 3 बार, और आप चाहते हैं कि मैं कोई और मैसेज डिलीवर करूं, आप तक पहुंचाऊं। लेकिन मैं नया मैसेज देना चाहता हूं, लेकिन जब मैं देखूंगा कि वो जो पहले सुनाया था वही सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, जब आपकी जिंदगी में उस मैसेज का इतलाक होगा और आपकी जिंदगी से नजर आएगा कि वो हजम हो गया है और आपने उसको अपनी जिंदगी पर लागू किया, उसके मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो फिर मैं अपना मैसेज बदलूंगा। बाय द वे बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम कई बार खुदा में मसीह के वसीला से कलाम की बातों को सुनते हैं, इधर से डाला और इधर से निकाल दिया। आप जो इस वक्त फेसबुक पर और जूम पर हमारे साथ शरीक हैं, पॉसिबल है कि आप ऐसे ना हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि वो 1 घंटा 2 घंटे जो गिरजा घर में जाकर हम गीत गाते, दुआएं करते, रसूलों का अकीदा पढ़ते, कलाम सुनते, दुआ रब्बानी और कलमाते बरकत, यही इबादत है। लेकिन नो, ये वो वक्त होता है जब हम खुदा की आवाज खुदा के बंदे से सुन सके। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी हिस्ट्री लेता है, फिर वो हमें कहता है ये दवाई है और इसका ये काम है और ये नहीं करना और वो नहीं करना और ये नहीं करना और वो नहीं करना, इस चीज के साथ खाना। हम कान खोल कर सुन रहे होते हैं, लेकिन अगर बाद में जाकर हम उस मेडिसिन को लें ना, खाएं ना, तो फर्क किथों पाएगा? तो यही तो बात मैं कह रहा हूं। खुदा के लोगों, खुदा के कलाम को जब हम अपनी जिंदगी में बसा लेते हैं तो फिर हमारी जिंदगी से नजर आता है कि हम किस तरह अपना जीवन बसर करते हैं, क्योंकि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। हमने इतने बरसों से चर्च के बेंच तोड़ दिए, बैठ बैठ के बेंत तोड़ दिए,
लेकिन जो कुछ हमने सीखा उसका इतलाक मैं अपने आप से पूछता हूं, आप अपने आप से पूछें कि कितना अपनी जिंदगी पर उसका हमने इतलाक किया है। खुदा को इस 1 घंटा में इस बंदगी में बैठने से उतनी खुशी नहीं है जितनी खुशी इसमें है कि इसके बाद हम अपना जीवन इस कलाम के मुताबिक गुजारने वाले हों। मैं अपने माजी में देखता हूं बहुत दफा मैं नाकाम ठहरा। इंसान हूं ना, ते खुदा ते तुसी भी नहीं, आपकी जिंदगी भी, हम सब इंसान हैं, हम सुनते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस कलाम को अपनी जिंदगी में जगह भी देते हैं कि नहीं। बात लंबी हो जाएगी, लेकिन इस बात को गौर से सुनने की जरूरत है। खालिक़े कायनात जब अर्ज़ो समा की बुनियाद डालता है और पैदाइश की किताब के पहले बाब की 14 से 16 ये जो आयात तलावत की गई है, इन आयात में खुदा ने चाहा कि फलक यानी आसमान तो है, जमीन भी है, अर्ज़ो समा दोनों है, ये बन गए, रेडी है, लेकिन अब फलक पर नैयर हूं, नैयर हूं। इनकी खास जिम्मेदारी होगी, और वो जिम्मेदारी क्या होगी कि ये रोशनी देंगे और दिन को रात से जुदा करेंगे। बाय द वे, जिस जगह पर मैं रह रहा हूं, यहां से थोड़ा सा और शुमाल की तरफ जाएं तो आप हैरान होंगे, वहां 6 महीने लिटरली नाइट होती है और 6 महीने रात, 6 महीने दिन और 6 महीने रात। अभी यहां पर जहां मैं हूं, शायद 1 हफ्ते से मौसम कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन उससे पहले यह मौसम गर्मा में, गर्मी तो नहीं होती, लेकिन मौसम गर्मा में शायद आधा घंटा पौना घंटा टोटल डार्क यानी नाइट होगी, और वो भी पूरी नाइट, पूरी तारीकी नहीं, टोटल रात को शायद 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे बस। लेकिन जब विंटर आता है, जब बर्फ पड़ती है, तो उस वक्त सुबह 8:30 बजे पो फटती है और 3:30 बजे फिर अंधेरा। आपने कुतुब में पढ़ा यही कि दुनिया में ऐसे भी मुल्क हैं जहां रात और दिन 6-6 महीने के हैं, लेकिन देखिए सबब यह है कि वहां उन इलाकों में सर्दी होने के सबब से भी और नॉर्थ पोल पर होने के सबब से भी वो रोशनी जो शायद आप देख रहे हैं, उस तरह की रोशनी यहां पर नहीं है। तो अब अगर सूरज हो ही ना, 6 महीने सूरज नहीं नजर आता, लेकिन अगर दुनिया में सूरज ही ना होता तो फिर रोशनी कहां से नजर आती। पहाड़ों में पैदा होने वाला शख्स जब रात को चांद की चांदनी होती तो इवन जंगलात में भी सफर करना कोई दुश्वार ना होता, आसान होता। तो खुदा ने बामकसद फलक पर अनवार बनाए हैं जो रात और दिन में इम्तियाज करने वाले, अलग करने वाले हों, और फिर निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों। इन जो फलक पर अनवार हैं, इनके जरिया से दिन का पता चले, कब से कब तक दिन होता है,
कब से कब तक महीना होता है, सुबह और शाम कब होती है, साल कब होता है। और बाय द वे जो इब्रानी कैलेंडर है, कौम बनी इसराइल अहले यहूद, उनकी निगाह में चांद जो कमरी महीना है वो बहुत अहमियत रखता था और रखता है भी। और आप पुराने अहदनामे की जब तलावत करें तो आपको अक्सर औकात चांद की इतनी तारीख को, फलां कमरी महीने की फलां तारीख को यह हुआ था, आपको नजर आएगा। खुदा की निगाह में दिन, महीने और साल बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो क्या मकसद था इन अनवार का कि वो तारीकी और रोशनी का इम्तियाज पैदा करने वाले हों? ये इनका मकसद है। और फिर जमानों और निशानों और दिनों और महीनों और बरसों में फर्क पैदा करने वाले हों। और अगर सूरज ही ना होता, ये अनवार ही ना होते, तो फिर हम ये साल कैसे बदलते और किस तौर पर हम ये टाइम का तयन करते, और सुबह शाम, महीने, साल हम किस तरह से गिन पाते। खुदा जो साहिब हिकमत है, उसने फलक पर ये अनवार बनाए। 15 आयत लिखा है, वो जो फलक पर अनवार थे, जो नैयर बनाए हैं, उनका मकसद यह था कि वो रोशनी दें, जमीन पर रोशनी डालें। और खुदा ने जो जिम्मेदारी उन बेजान को दी, 15 आयत के आखिरी हिस्से में लिखा है, ऐसा ही हुआ। 16वीं आयत। सो खुदा ने, यानी पहली 2 आयात की तफसीर अब 16वीं आयत में है कि खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए। और फिर आगे लिखा है वो कौन से? एक नैयर अकबर, अकबर के माना बड़ा के हैं। आप जो इस्लामिक वर्ल्ड में रहते हैं, दिन में 5 बार, कम से कम 5 बार आपको आवाज आती है, और वो एक बार में भी कई बार अकबर का नाम आता है। एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे, और दिन पर हुक्म करने वाला नैयर अकबर जिसकी बात हो रही है वो सूरज यानी आफताब है। और एक नैयर असगर, असगर या सगीर के माना छोटा के हैं। अकबर बड़ा और सगीर छोटा। एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे, और ये महताब या कमर या चांद जिसको हम कहते हैं, उसकी बात हो रही है। और उसने सितारों को भी बनाया। अब देखिए, ये 2 दफा तो पहले ये हवाला तलावत किया गया है, उर्दू में फिर इंग्लिश में। मैंने अभी थोड़ी सी इन आयात को खोला है कि इनमें क्या है, और अभी हमारे जहन में यह तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि खुदा ने आसमान पर सूरज और चांद और सितारे बनाए, इसलिए नहीं कि वहां पर खूबसूरत लगे, बल्कि उनकी खास जिम्मेदारी थी। और कलाम यह कहता है कि उन्होंने उस जिम्मेदारी को पूरा किया, जैसे खुदा ने उनको जिम्मेदारी सौंपी। जिस मकसद के लिए बनाए, उस मकसद को उन्होंने पूरा किया। अब गौर तलब बात यह है, मैं और आप इस दुनिया में बेमकसद नहीं आए हैं। खुदा ने मकसद के लिए हमें बनाया है, और इस दुनिया में मुझे भेजने और आपके भेजने का
खास मकसद था और खास मकसद है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप अगर आईने में मेरे साथ अपनी सूरत देखें, यकीन जानिए मेरी तरह और आपकी तरह कोई और पीस इस धरती पर आपको नहीं मिलेगा। हू बहू जिसमें वही औसाफ और सिफात पाई जाती हूं, नो एंड नेवर। और खुदा ने मुझे जैसा भी बनाया, खुदा ने आपको जैसा भी बनाया, इसमें खुदा का खास मकसद है। और मकसद यह है खुदा का जलाल जाहिर हो। और अपना जलाल जाहिर करने के लिए उसने मुझे और आपको ऐसा बनाया है। चांद, सितारे और सूरज तो अपना किरदार अदा करते हैं। अब हमारा मजमून है दुनिया का नूर। और जब मैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 8 बाब और उसकी 12 आयत को देखता हूं, तो मुनज्जिए आलमीन फरमाते हैं कि दुनिया का नूर मैं हूं। यूहन्ना पहले बाब में, नूर तारीकी में चमका और तारीकी ने उसको कबूल नहीं किया। और जब वो अपने मिशन को कंप्लीट करने को थे और आसमान पर जाने को थे, मौत, तदफीन और जी उठने के बाद, तो उससे काफी पहले जब अपने शागिर्दों को तरबियत दे चुके, 3-3.5 साल की सेमिनरी या बाइबल स्कूल उनको करवा चुके। अब बाय द वे, ये बाद में मुझसे हवाला नहीं पूछना कि ये सेमिनरी और बाइबल स्कूल का लफ्ज कहां लिखा हुआ है। ये लफ्ज बाइबल में नहीं है। मैं सिर्फ समझने और समझाने की गर्ज से कह रहा हूं। तकरीबन 3-3.5 साल वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहे। और जब वो ट्रेंड हो गए, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने पहले कहा था, मैं दुनिया का नूर हूं। और अब मती 5 बाब, जो असल में 5, 6 और 7, ये तीनों अबवाब पहाड़ी बाज हैं। 5वें बाब की 14 आयत में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों, अपने फॉलोअर्स से ये कहते हैं कि अब तुम दुनिया का नूर हो। आप और आप, जी भाई जी, आप और सिस्टर जी, आपकी बात हो रही है और ये मेरी बात हो रही है। ये नौजवान बेटे और बेटी की बात हो रही है। हम सब से खुदावंद ये कह रहे हैं, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के हैं, तो उन्होंने मुझे और आपसे कहा, तुम दुनिया के नूर हो। इसका मतलब यह नहीं कि मेरा नाम नूर मसीह हो तो फिर ही बात बनेगी। नो 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 नो, ना भावें जड़ा कोई भी होए, कोई मसला नहीं है। बात है फंक्शन की, काम की। बम्पर स्टिकर कुछ माना नहीं रखते जब तक के वो सच्चाई और वो हकीकत जीवन से नजर ना आए तो। और जब मसीह ने फरमाया कि तुम दुनिया के नूर हो, तो अब जरा फिर से पैदाइश की किताब पहले बाब की 14, 15, 16 में जाते हैं। और फिर जो जदीद साइंस है वो ये कहती है, हमने पढ़ा है कि चांद की और सितारों की अपने आप में कोई रोशनी नहीं है। अगर वो चमकते हैं तो जब शम्स यानी आफताब की किरणें चांद पर पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होती हैं, सितारों पर पड़ती है। एक एक सितारा हमारी जमीन से कहीं ज्यादा बड़ा है। और जब सूरज की वो किरणें
चांद पर और सितारों पर पड़ती हैं, उनसे रोशनी रिफ्लेक्ट होती है और पूरी दुनिया उनकी तरफ देखकर कहती है चांद चमक रहा है, सितारे चमक रहे हैं, जबकि उनकी अपने आप में रोशनी नहीं है। चांद और सितारे मरहूने मिन्नत हैं सूरज के। और जब मैं नए अहदनामे में फिर से आता हूं तो खुदावंद यीशु मसीह वो आफताबे सदाकत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो सूरज है, वो जो चमक रहा है, नहीं नहीं नहीं। मसीह को, खालिक को तख्लीक के साथ मिलाया नहीं जा सकता, लेकिन रूहानी पहलू के एतबार से अगर देखा जाए तो कलाम भी कहता है वो आफताबे सदाकत है, सच्चाई का आफताब सूरज। और जब उन्होंने मुझे और आपको कहा कि तुम दुनिया का नूर हो, तो नूर कैसे चमकेगा? मेरे और आपके वसीला से। देखिए, मसीह खुदावंद की कुर्बत में रहने से, खुदा के लोगों से कलाम सीखने के जरिया से, खुदा के लोगों की सोहबत में रहने से, दुआया जिंदगी के अपनाने से, रूह में खुदावंद की परस्तश और सताइश करने से, जब हम रूह की आग के शोलों में जल रहे होंगे और फिर फर्मा बरदारी खुदावंद यीशु मसीह की कर रहे होंगे, जो काम खुदावंद यीशु मसीह कर रहे थे, वही किरणें जब मुझ पर और आप पर पड़ती हैं, तो वही काम खुदावंद यीशु के लोग भी करने वाले होंगे, अपनी अपनी नेमत और अपनी अपनी लियाकत के ऐन मुताबिक। वो आफताबे सदाकत हैं और मैं और आप वो हैं जिनका अपना कोई नूर, कोई रोशनी नहीं थी। हम अंधेरे के और तारीकी के फर्जंद थे, लेकिन उस आफताबे सदाकत ने हमें तारीकी से निकाला और नूर और उजाले की बादशाही में लेकर आ गया है। और अब जब हम नूर और उजाले की बादशाही में आ गए हैं, तो मसीह जैसी मोहब्बत दूसरों के साथ, मसीह जैसा तरस जो कोड़ियों के लिए था, मसीह जैसी मोहब्बत और एहसास दूसरे लोगों के लिए, मसीह जैसी हलीमी और फरोतनी, मसीह जैसी इनकसारी और मसीह जैसी बाप की फर्माबरदारी, ये वो रोशनी की किरणें हैं जो मुझसे और आपसे हमारे इर्द गिर्द के लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह आए, मुनादी की और कहा तौबा करो, आसमान की बादशाही करीब आ गई है। खुदा के लोग, खुदावंद यीशु मसीह के लोग, खुदावंद यीशु मसीह से ये चार्ज पाकर, ये हुक्म पाकर, फिर मसीह की फर्माबरदारी में वो दूसरे लोगों पर इंजील की रोशनी की किरणें बखेरते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बिना जिंदगी नहीं है, राह हक और जिंदगी वही है, दरवाजा वही एक है, इसके अलावा कोई और है नहीं है। क्या सबब है कि हम घंटे 2 घंटे की इबादतों में मगन रहते हैं, खा वो चर्चिज में हो, खा वो जूम पर हो, खा वो स्काइप पे हो, खा वो यूट्यूब पर हो, खा वो फेसबुक पर हो, खा वो टेलीविजन पर हो, खा वो क्रूसेड हो। बंदों की पूजा करते हैं, फलां को मैनू शफा मिलेगी जे, और किधरों नहीं मिलनी। और पहले लोका यसू किथे गया? फिर यह सोचने वाली बात तो है ना। और फिर दूसरी बात यह
कि अगर हम यीशु के हैं तो क्या सचमुच उसके नूर की किरणें मुझसे और आपसे रिफ्लेक्ट हो रही है दूसरे लोगों पर? वो अगर आफताब है तो मैं और आप वो सितारे हैं जिन पर वो रोशनी चमकती है। और अगर मैं और आप मसीह जैसी बातें, हलीमी और फरोतनी और मोहब्बत और खोए हुए लोगों के लिए तरस, गैर कौमों तक इंजील का पैगाम लेकर पहुंचाते नहीं, भले नूर मसीह नाम हो, हम बेनूरे हैं। हमने अपने आप को भी धोखा दिया हुआ है और खुदा को भी। हम उसको भी यहूदा बनकर बेच रहे हैं और उसकी सच्चाई को हम अपनी जिंदगी में अपनाते नहीं हैं। ये है कड़वी गोलियां जो आज मैं भी खा रहा हूं और आप भी खा रहे हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं, अगर मैं ये बात ना करूं तो एक दिन मुझे उसके कुटहरे में खड़े होना है और उसने मुझसे पूछना है। मैं हवाले पर हवाले देने वाला शख्स नहीं हूं और ना ही मैं उनका मुखालिफ हूं जो हवाले देते हैं, लेकिन जो हवाला आज हमारे सामने रखा गया है, इस महदूद से वक्त में खुदाबंद आज मुझसे और आपसे पूछ रहा है, तेरी रोशनी कहां है? तुम दुनिया के नूर हो। ये आयतें तो तूने रटी हुई है, लेकिन यह भी बता कि क्या तुम्हारी रोशनी की किरणें इर्द गिर्द के तारीक मुआशरे में पड़ रही है या मुंह पर नादीदनी रेड टेप लगाई हुई है कि मैनू कोई खा जाएगा। यह जरूरी अम्र है कि वो मसीह जैसी बातें हमारी जिंदगी से नजर आनी चाहिए ताकि दूसरे लोग हमारे वसीले से खुदाबंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर जान और पहचान सके। अगर ये नहीं तो भले हम डुबकी ले लें या पूरब चले जाएं और पश्चिम चले जाएं, गंगा में स्नान करें या जमुना में, बात नहीं बनेगी जब तक कलवरी से बहते हुए लहू के दरिया में गोताजन नहीं हो जाएंगे, अपनी मैं और अपनी अना को मसलूब नहीं कर देंगे, उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। खुदाबंद आज मुझे और आपको यह फजल अनायत फरमाए कि इस कलाम के मुताबिक मैं और आप अपना जीवन बसर करने वाले हूं, ताकि अहले जहान और अहले दुनिया और हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए हम वाकई नूर का किरदार अदा कर सकें और वाकई हम नूर बन सकें। जब यीशु ने हमें कहा तुम दुनिया के नूर हो, तो ओ साडे नाल मजाक नहीं सी करदा पिया ना, उसने मजाक नहीं की। उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो। और अगर आज हम उसके नूर की किरणें अपने से रिफ्लेक्ट करके दूसरों पर नहीं डालते तो हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं जिसने कलवरी पर मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान दी है। निरिया इबादतां दा कोई फायदा नहीं जे खोते उत्ते भावें जिन्नियां वड्डियां लाइब्रेरियां लद दईए, उन्होंने कोई पता नहीं जब तक कि हम इस कलाम की सच्चाइयों को अपने जीवन में अपनाए नहीं, उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। इसलिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये बातें हैं सख्त, लेकिन जरूर है हम इन सच्चाइयों को अपने जीवन में बसने दें ताकि हम खुदावंद के जलाल के लिए इस बेरंगो बू मुआशरे में इस्तेमाल और खर्च होने वाले हों और लोग मेरे और आपके वसीला से खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर जान और पहचान सके। आपकी तवज्जो के लिए, गौर से सुनने के लिए
اور مجھے برداشت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو.